हेलो एवरीवन। तो चलिए आज एक और वीडियो कवर अप कर लें। ठीक है, कल कुछ भी नहीं हुआ। देन वो क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा बेटा, चैप्टर नंबर 2 गुडविल में से। ठीक है, ये चैप्टर छोटा सा है, मोस्टली सभी को आता होता है। होप सो कि आप में से भी बहुत होंगे जिनको ये चैप्टर आता होगा। तो गुडविल क्या है बेटा? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक इंटेंजिबल एसेट है। कैश फ्लो में हमने किया था इनटेंजिबल एसेट दैट कांट बी टच्ड और सीन। टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप अपने एरिया में सोच के देखो, आपको कोई ना कोई शॉप, वो शॉप बहुत अच्छी है, रीजन होगा कोई वैलिड सा, तो वो क्या है, वो गुडविल है उस बिजनेस की। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना ये सब्जेक्टिव है। एक तो हो गया कि आप बाजार में गए, ये पेन भैया ये पेन कितने का है, वो एग्जैक्ट बता देगा, रुपीज 10, 20, 50, 100 वॉट एवर। लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन करना ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप किसी को भी बुलाओगे, पूछोगे इस हमारे बिजनेस की गुडविल कितनी है, तो डिफरेंट पर्सन आपको डिफरेंट आंसर देंगे। ठीक है, सो ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है पर्सन पर। तो इसके मेथड्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज तो आप आई थिंक 9th क्लास से कर रहे हो, यू नो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज। टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब गुडविल कैसे निकालनी है? गुडविल निकालोगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वीक स्टूडेंट्स को किस बात में? बेटा नंबर अलग से गिवन होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग से गिवन होता है। सो आपको प्लीज ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, कितने साल का प्रॉफिट ले रहे हो? 4 साल का डिवाइडेड बाय 4। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि जो गुडविल मैंने परचेज की वो कितने साल मेरे काम आ रही है। ठीक है, आपने ऑलरेडी प्रॉफिट में चलता हुआ बिजनेस परचेज कर लिया, तो बिना किसी एक्स्ट्रा वर्क के, एक्स्ट्रा हार्डवर्क के, उसकी गुडविल कितने साल मुझे प्रॉफिट देके जाएगी, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो ये एवरेज प्रॉफिट है, ये आपके पास शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट्स का क्या मतलब है? अगर आपका मान लो रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है, तो उसमें से आपको रेगुलर जितनी कमाई आ रही है दैट आर द नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक साल कुछ एबनॉर्मल हो गया, ठीक है, किसी की दुकान में चोरी हो गई, 2-4 लाख का लॉस हो गया, तो अगर वो लॉस मैं यहाँ पर शो करूँगी तो मे बी मेरे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएं, तो गुडविल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। सेम वे किसी ने मेरे साथ कुछ धोखा कर दिया बिजनेस में, ठीक है, किसी ने मुझे गलत माल भेज दिया, ठीक है, किसी की वजह से मुझे कोई नुकसान हो गया, तो मैंने उनसे क्लेम लिया, ठीक है, तो वो मेरे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे, मेरी गुडविल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो रूल क्या है बेटा? कुछ भी एबनॉर्मल है उसको एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, वैसे ये 4-5 डिस्टेंस है, मैं मेन आपको बता रही हूँ। किसी भी साल में मान लो उन्होंने क्या 2020 देयर इज एबनॉर्मल लॉस, तो उसी साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दो। किसी नेक्स्ट ईयर मान लो 22 देयर इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन, तो उसको माइनस कर दो। ठीक है, कोई जरूरी खर्चा भूल गई, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम भरना भूल गई, अपने मैनेजर का खर्चा, मैनेजमेंट कॉस्ट, उसको देना भूल गई, तो ये नॉर्मल खर्चे हैं, इसको माइनस करूंगी, नॉर्मल खर्चे डिडक्ट हो जाएंगे आपके प्रॉफिट में से। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड माइनस नेक्स्ट ईयर प्लस क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इस साल प्लस अगले साल माइनस। ठीक है, ओके है। व्हीकल परचेज्ड चार्ज टू रेवेन्यू, व्हीकल परचेज किया था, गलती से खर्चा कंसिडर कर लिया, गलती से खर्चा, खर्चा तो हुआ ही नहीं, तो खर्चा प्लस उसकी डेप्रिसिएशन अगर गिवन है तो माइनस। व्हीकल है, डेप्रिसिएट होगा,
डेप्रिसिएशन माइनस उसका खर्चा प्लस, उल्टा कर दो, एक्सपेंस चार्ज टू एसेट, ठीक है। खर्चा हुआ तो उसको एसेट कंसिडर कर लिया, तो खर्चा माइनस डेप्रिसिएशन प्लस। देखो जो मेरा दिल कहता है, ज्यादा चांसेस इन दोनों के आने की है क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। तो ये तो आप ऐसे कर लोगे याद, एबनॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल गेन माइनस, ठीक है। तो बाकी इन तीनों चारों को एक बार चलो पढ़ लेना, कुछ माइंड में रह गया वेल एंड गुड, नहीं तो रब रखा। इंश्योरेंस प्रीमियम और मैनेजमेंट कॉस्ट, कुछ जरूरी खर्चा भूल गए, माइनस करो। स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ऑलरेडी वैल्यूड ज्यादा है, माइनस करो, नेक्स्ट ईयर प्लस, ठीक है। अंडर वैल्यूड है, ऑलरेडी नीचे है वैल्यू, तो उसको प्लस करेंगे, नेक्स्ट ईयर माइनस। वो नेक्स्ट ईयर क्यों कर रही है बेटा, अभी टाइम बताने के लिए। व्हीकल परचेज किया, गलती से खर्चा कंसिडर कर लिया, खर्चा नहीं हुआ तो प्लस करो, लेकिन व्हीकल की डेप्रिसिएशन को माइनस करो। देन खर्चा हुआ था, एसेट में डेबिट कर दिया, खर्चा तो हुआ है ना, तो खर्चा माइनस। अब जब एसेट ही नहीं ली, डेप्रिसिएशन क्यों लगाई, तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया। तो ये प्लस माइनस करने के बाद यू विल गेट द नॉर्मल प्रॉफिट्स। देन आप एवरेज निकालो प्लस करके सभी को, और उसके बाद आप गुडविल निकालो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, और डेफिनेटली आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो कर लोगे, मेरा विश्वास है, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब हम जा रहे हैं सेकेंड मेथड की तरफ। तो वो सेकेंड मेथड क्या है बेटा, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा, अगर मान लो कोई एक बिजनेसमैन बाकियों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, होता है ना, कोई एक मिठाई की शॉप है जो बाकी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है ना, बहुत चलती है, कोई एक बुक शॉप है, कोई गारमेंट शॉप है, तो किसी एक दो दुकानदारों की दुकान ऐसी होती है बाकी के कंपैरेटिव उनके प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, तो वो जितने ज्यादा होते हैं दैट इज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सो अब इसके फॉर्मूले क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो आप एक्चुअल में कमा रहे हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली रिटर्न क्या है, नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं, सो एवरेज माइनस नॉर्मल। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कितनी कैपिटल आपकी एम्प्लॉयड है इनटू रेट ओवर 100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला करवा रही हूँ बिल्कुल, दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ठीक है, और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। आई होप सो कि ज्यादा टफ ना आए, तो बस कैपिटल प्लस रिजर्व ये गिवन होंगे, ये एसेट माइनस लायबिलिटी, तो इन दोनों को प्लस माइनस करके आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। रेट गिवन होगा, ठीक है। अगर मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए हैं और नॉर्मली लोग 10% रिटर्न उनसे अचीव करते हैं, तो 1 लाख मेरे नॉर्मल प्रॉफिट हो गए, तो मुझे कम से कम 1 लाख मेरे पास होना चाहिए, मेरे प्रॉफिट होना चाहिए। बट एक्चुअली में मैंने कितना कमाया, 125, तो मैंने बाकी नॉर्मल दुकानदारों से 25,000 ज्यादा कमाया, है ना। तो ये 125 माइनस 1 है, व्हाट इज दैट, दैट इज सुपर प्रॉफिट, ओके है। अब बेटा गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूले याद करने हैं, आराम से करो, 10 मिनट मैक्सिमम है, आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे, पर दिल से, बार बार यही बोलती हूँ, दिल से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेटेड प्रॉफिट। अब ये वेटेड प्रॉफिट क्या होता है, वेट्स तब असाइन करते हैं जब हमें किसी साल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है, ठीक है। अब जो मेरे रिसेंट ईयर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5-6 साल पहले के प्रॉफिट है वो कम इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वेट्स दे देते हैं, ठीक है। तो वेटेड प्रॉफिट का मेथड क्या होगा, सबसे पहले बेटा आप एडजस्टमेंट्स करोगे, ठीक है। एडजस्टमेंट्स वही है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, ठीक। सो सबसे पहले कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स,
जो प्लस करना है प्लस करो, जो माइनस करना है माइनस करो। ठीक है, तो मान लो अब ये प्रॉफिट्स आपको जो आए आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट्स 2021, 2, 3, चलो हम 3 ही साल ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट्स कितने हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स के बाद जो प्रॉफिट आपके पास आया, वेट्स ऑलरेडी आपको गिवन होंगे। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वेटेड प्रॉफिट। अगर आपको याद होगा +1 में मीन में हमने वेटेड मीन निकाला था, तो सेम चीज है। ठीक है, लीजिए टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। अब इसको ध्यान रखना, यू हैव डोंट हैव टू डिवाइड बाय 3। डिवीजन किसके साथ करना है? टोटल वेट से। ठीक है, सो 14 लाख डिवाइडेड बाय 6, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट। फॉर्मूला लिख के आओगे एटलीस्ट एक नंबर तो उसका भी मिलेगा। ठीक है, जितना भी आ गया आपके पास, तो गुडविल कितनी होगी? बेटा एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अप्रॉक्स इतना आएगा। तो गुडविल इज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो तीनों में बाद में जो आ गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये होगा वेटेड। पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालो, वेट्स गिवन है उनसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जितना आ गया डिवाइड बाय टोटल वेट्स, इसका ध्यान रखना, ये तंग करता है। ठीक है, तो गुडविल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई। डन। चलो अब लास्ट में 2 मेथड्स रह गए, दैट आर कैपिटलाइजेशन मेथड्स। कैपिटलाइजेशन मेथड्स, बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड्स के भी आगे 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है, अभी 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 हमने किया। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? डायरेक्टली गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/R, उल्टा के। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट्स को बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो मेरी गुडविल कितनी कैलकुलेट हो रही है, और ये आर वही आर है जो आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू R/100 आपने लगाया था, ये आर वही आर है। रेट वही गिवन होगा, सुपर प्रॉफिट आपको याद ही होगा। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे तो सुपर इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल निकालोगे। ठीक है, तो सुपर इंटू 100/R डायरेक्टली योर गुडविल। और इस मेथड में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं होंगे। सेकंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। अब पहले यही काम करना है, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100/R, बट ये डायरेक्टली गुडविल कैलकुलेट नहीं हो रही, दिस इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो मतलब क्या बेटा, आपने बिजनेस बेचना है या बिजनेस खरीदना है, तो सबसे पहले क्या चेक होता है? उसके प्रॉफिट अर्निंग क्या है। ठीक है, अगर बिजनेस लॉस में है तो उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं तो उतनी ही उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू माय एवरेज प्रॉफिट्स व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ माय बिजनेस। ठीक है, तो मान लो कि मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट हुई ₹1 करोड़। तो आज बिजनेस की मेरी मार्केट वैल्यू जो है, मेरे मार्केट में मेरे बिजनेस की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है। तो फिर मेरी गुडविल कितनी है? बेटा गुडविल कैलकुलेट होएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको 1 करोड़ आज मिल रहा है, लगाया कितना है? ठीक है, मान लो मैंने लगाया हुआ है 70 लाख। और जो मेरी बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, जो भी है बिजनेस की, तो उसकी एसेट्स की ओवरऑल वैल्यू कितनी है? 70 लाख। तो मतलब मुझे 30 लाख ज्यादा मिल रहा है। वो 30 लाख मुझे ज्यादा क्यों मिल रहा है? ड्यू टू माई गुडविल। ठीक है, सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड दोबारा से याद करवाऊं, कैपिटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये रिजर्व्स है जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बैलेंस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हुआ तो इसमें से माइनस करोगे। ठीक है, सो कैपिटल प्लस रिजर्व और एसेट माइनस लायबिलिटी, यू विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको कैपिटल वैल्यू में से माइनस कर दो, यू विल गेट द गुडविल। अब दोनों मेथड्स में हमने क्या नहीं किया, नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई नहीं किया, गिवन भी नहीं होगा। इन केस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे भी दिया तो याद रखना, दोनों कैपिटलाइजेशन मेथड्स में नंबर ऑफ इयर्स परचेज नहीं होते। ठीक है, तो आपका गुडविल चैप्टर भी डन, 3 मार्क्स इसमें से पक्के, है ना। तो अब तक याद कर लो क्या क्या कितने मार्क्स का हो गया। कंपैरेटिव में से 4 मार्क्स, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा 3 मार्क्स, उसमें से मैक्सिमम रेंज। ठीक है, 3 मार्क्स गुडविल के, एप्रोप्रिएशन जो काट छाट के आप 6 मार्क्स का लगा लो, कैश फ्लो 6 मार्क्स का हमारा हो चुका। ठीक है, रेशो के सारे फॉर्मूले, चलो मिनिमम 2 मार्क्स उसमें से लगा लो। 6 + 4 10, 18 + 6 24। अभी हमने करना है एडमिशन और रिटायरमेंट। ठीक है, 5 6, चलो 6 मान लो मिनिमम आपके एमसीक्यूज, तो 30 मार्क्स का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और अब जो 2 दिन हमारे पास बचे हैं, ठीक है, अप्रॉक्स मेरी कोशिश होगी 10 मार्क्स का आपको और करवा दो। ओके, बाकी आपके टीचर ने लगाए होंगे आपके असेसमेंट प्रैक्टिकल में से मार्क्स 15 के अप्रॉक्स, वो लगा लो। तो इतना भी कर लो यार, बहुत अच्छा एग्जाम होगा, डोंट टेक टेंशन, बट मेहनत करते रहो। ओके, गुड लक ऑल ऑफ यू।